दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 सबसे खौफनाक घटनाएं। सुनने के लिए तैयार रहें। आज का पहला कार्यक्रम स्लॉस फर्नेस है, बर्मिंघम, अलबामा। गृह युद्ध के 5 साल बाद बर्मिंघम, अलबामा की स्थापना की गई। 1871 में अपने जन्म के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने ढहते बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए टोन पिग आयरन की आवश्यकता थी। इसलिए कर्नल जेम्स विदर्स ने स्लॉस फर्नेस का निर्माण शुरू किया। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 1 साल बाद कंपनी ने सैकड़ों कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ब्लास्ट फर्नेस का काम उन्नत था, लेकिन खतरनाक भी था और कई श्रमिक भट्टियों में गिरकर मर गए। रीडर्स डाइजेस्ट के अनुसार 1900 के दशक की शुरुआत में एक क्रूर फोरमैन जेम्स स्लैग वर्मवुड, जिसने उत्पादन बढ़ाने के लिए खतरनाक जोखिम उठाया, के कारण स्थिति और खराब हो गई। स्लॉस में उनके कार्यकाल के दौरान लगभग 50 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य भयावह दुर्घटनाओं में शामिल हो गए। कथित तौर पर 1906 में उनके कार्यकर्ताओं ने बदला लेने के लिए उन्हें भट्ठी में फेंक दिया। यदि आप में साहस है तो आप आज भी स्लॉस फर्नेस के मैदान में घूम सकते हैं। आप स्लैग की चिल्लाती आवाज भी सुन सकते हैं। काम पर वापस जाओ और अन्य असाधारण अनुभव देखें। आज का दूसरा कार्यक्रम डकोटा में क्राइंगिंग लेडी है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। 1884 में खुलने के बाद से डकोटा अपार्टमेंट बिल्डिंग न्यूयॉर्क शहर के कई अमीर और प्रसिद्ध निवासियों का घर रही है। उनमें जॉन लेनन और योको ओनो भी शामिल थे, जो 1973 में चले गए। 1980 में जॉन की भी इमारत के बाहर हत्या कर दी गई थी। हालांकि 8 दिसंबर के उस भयावह दिन से पहले जॉन ने कहा कि उसने एक रोती हुई महिला भूत को हॉल में घूमते देखा, और फिर योको, जो अभी भी वहां रहती है, ने दावा किया कि उसने जॉन के भूत को अपने पियानो पर बैठे देखा था और उसने उससे कहा, डर समझे मत, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। आज का तीसरा इवेंट है डायन एडम्स, टेनेसी। यदि आप डरावनी फिल्मों के शौकीन हैं तो आप वास्तव में द बेल विच के बारे में जानते होंगे। एन अमेरिकन हंटिंग और द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट दोनों कहानी पर आधारित हैं। 1800 के दशक की शुरुआत में जॉन बेल नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार को रेड रिवर, टेनेसी नामक क्षेत्र में ले गया, जो अब एडम्स, टेनेसी है। नए घर में बसने के बाद कुछ अजीब चीजें घटित होने लगती हैं। बेल परिवार को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिनमें कुत्तों का भौंकना, जंजीरों की खड़खड़ाहट, चूहों का कुतरना और एक महिला का फुसफुसाना शामिल है। जल्द ही महिला को बेल विच के नाम से जाना जाने लगा और कई लोगों का मानना था कि वह बेल की पूर्व पड़ोसी केट बेट्स का भूत थी। बैट्स और बेल्स के बीच जमीन को लेकर विवाद था और मरने से पहले उसने बेल परिवार से बदला लेने की कसम खाई थी। बाद में बेल की जहर खाने से मृत्यु हो जाती है और यह अफवाह है कि यह बेल चुड़ैल का काम है। आज की चौथी घटना है क्रिसेंट होटल का भूत, यूरेका स्प्रिंग्स, अरकानसस। अरकानसस के यूरेका स्प्रिंग्स में प्रेतवाधित क्रिसेंट होटल में रात बिताएं, जो 1886 में खुला था। निर्माण के दौरान माइकल नामक एक श्रमिक की मौत हो गई थी और कहा जाता है कि उसका भूत अभी भी कमरे 218 में घूमता है। होटल 1937 में ज्ञात चिकित्सा धोखाधड़ी नॉर्मन बेकर के स्वामित्व में आ गया, जो खुद को एक डॉक्टर मानता था। उन्होंने बीमारी को ठीक करने का दावा करते हुए होटल को बेकर कैंसर अस्पताल में बदल दिया। बेशक उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी देखरेख में मरने वाले मरीजों को होटल के तहखाने में दफनाया जाता था, जो एक अस्थायी मुर्दाघर के रूप में काम करता था। 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहा जाता है कि उनके मरीजों की आत्माएं अभी भी जीवित हैं। चूंकि होटल अभी भी खुला है,
मेहमान अक्सर अपने प्रवास के दौरान किसी की उपस्थिति देखने और शोर सुनने की रिपोर्ट करते हैं। दिन का पांचवा और आखिरी कार्यक्रम अलिंगन मॉली है, एब्बेविले, अल्बामा। यदि आप हगिन मॉली के ठंडे आलिंगन से बचना चाहते हैं तो एब्बेविले, अल्बामा में सूरज ढलने पर घर पर रहना सबसे अच्छा है। किंवदंती के अनुसार 1900 के दशक की शुरुआत में पूरे काले कपड़े पहने एक बड़ी आकृति रात में बिना सोचे समझे पीड़ितों की तलाश में सड़कों पर घूमने लगी। एक बार जब वह किसी को गले लगा लेते हैं तो उस व्यक्ति को गले लगाते हैं और उनके कान में जोर जोर से चिल्लाते हैं। कई लोगों ने हेगिन मॉली के पीछा करने की कहानियां सुनाई हैं। यहां तक कि स्थानीय माता पिता ने भी अपने बच्चों को लाइन में रखने के लिए कहानी का लाभ उठाया है। यह शहर अपने रात्रि वार्डन को गर्व से स्वीकार करता है और खुद को हेगिन मॉली का घर कहता है। यहां तक कि इसके नाम पर एक परिवारानुकूल रेस्तरां भी है। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसी लगी और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।